अर्श न्यूज़ की सारी खबरें आप तक। जी सर, मेरी शादी को 2.5 साल हो चुकी हैं और 2.5 साल से ये लोग मुझे बहुत टॉर्चर कर रहे हैं। मेरे सास-ससुर, मेरी नंदे, मेरे नंद के हस्बैंड, मेरे शौहर इतना ज़्यादा टॉर्चर कर रहे हैं कि इन्होंने मुझे आज दिन मारते हैं, मेरे बाल पकड़ लेते हैं, पकड़ के खींचते हुए ऊपर जीने से नीचे तक लेकर आते हैं। मैं ही सब्र कर रही थी, हो सकता है मेरा घर बन जाए, मेरे शौहर बदल जाए, या क्योंकि मेरे अम्मी-पापा नहीं है, वो उनका इंतकाल हो चुका है। मेरे घर में कोई भी अनमैरिड नहीं है, मेरे सारे भाई मैरिड हैं, मेरी सारी बहनें मैरिड हैं, तो कैसे न कैसे करके बर्दाश्त करके मैं एडजस्ट कर रही थी साथ में। बहुत टाइम हो गया, 1.5 साल से मेरे शौहर मुझे बहुत टॉर्चर कर रहा है कि अपने भाई से घर ले, मेरे बाप ने मुझे बेदखल कर दिया है घर से और वो मुझे कुछ नहीं देंगे, तू अपने भाई से फ्लैट खरीदवा, मुझे कारोबार करवा। अब मैंने उनसे ये कहा कि मेरे भाई अगर उनकी शादी नहीं होती तो एक बार को मैं उनसे कह सकती थी, और जब उनकी शादी हो गई है, सब लोग शादीशुदा है, मेरे माँ-बाप नहीं है, मैं उनसे कैसे कहूँ? तो इस बात पे इसने एक रात मुझे बहुत ज़्यादा मारा। मैंने अपने भाइयों से फ़ोन करा, मेरे भाइयों ने इन्हें कॉल करा कि ये सब तुम कब तक करोगे? तो ये हमेशा बोल देता है कि नहीं अब सही हो जाएगा, अब हम में सॉर्ट आउट हो जाएगा। वो करते-करते मैं सॉर्ट आउट करते मेरा ये टाइम आ गया। कल रात क्या हुआ? कल रात करीबन 8 बजे करीब ऐसे ये मुझे हर वक़्त धमकी देते हैं कि मैं तुम्हें तलाक दे दूँगा, मैं तुम्हें तलाक दे दूँगा। कुछ नहीं, कल तो तलाक इनकी देने की धमकी क्या वजह है? तलाक दे देंगे अगर मैं इनको फ्लैट नहीं दूँगी, अगर मैं इनके कारोबार नहीं करवाऊँगी अपने भाई से। मेरे भाई के पास पैसे नहीं है, मेरे भाई ने शादी की थी, वो भी मुझे लोन लेके गई थी। आज ही मेरा वो लोन चल रहा है, आप बैंक ऑफ बड़ौदा में देखिएगा। मेरे भाइयों ने कैसे शादी करी थी ये मैं जानती हूँ। 20-25 लाख में ये समझ लीजिए, उसमें से 10 लाख करीब उन्होंने लोन लिया था, तब मेरी शादी हुई थी, क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा डिमांड रखी थी शादी में, हर चीज़ का पैसा माँगा था, कार का पैसा दिया था, हर चीज़ का। अभी समझ लीजिए इतना टाइम हम बैठ गए, इसने मुझे एकदम मैंने क्या कि तुम अपनी अम्मी को नहीं समझा रहे हो? ये मुझे अभी इन्होंने मुझे मारा है। कल जब मैं गई थी मेरे पूरे बाल फैले हुए थे, पूरे ये सारे मेरे हाथों पे निशान थे। ये खूनम खान थी कल मैं यहाँ से, ये आज रात भर में सूख गए हैं। पूरी खूनम खान गई थी। जब मैंने इनसे कहा कि तुम अपनी माँ को क्यों नहीं कह रहे हो कि ये मुझे इतना मार रही है, तो इन्होंने मुझ पे हाथ उठाया, इन्होंने मेरे बाल पकड़ते हुए ऊपर छत पे ले आए। जब मैंने इनसे ये कहा कि मैं तुम्हारी एफआईआर करवाने जा रही हूँ, अब मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, तो इन्होंने कहा जा तू एफआईआर करवाने जा, तुझे मैंने तलाक दी तलाक दी तलाक दी। ये कहकर इन्होंने मेरा हाथ पकड़ कर नीचे सीने से फेंक दिया। इतना कहकर मैं रोता भी आई हूँ थाने में। बाहर एक थाना था, मुझे नहीं पता था ये थाना है। मैंने उनसे पूछा कि अंकल यहाँ पर कोई पुलिस स्टेशन या कुछ है? बोले आप हमें बता दीजिए। तो हम वहां बैठी, उन्होंने मुझे पानी वानी पिलाया और ये बोले आप अपने शौहर का नंबर बताइए, कॉन्टेक्ट नंबर। तो उन्होंने मेरे शौहर को फोन करा। तो जब मेरे शौहर पहले तो आने को तैयार नहीं था, जब उन्होंने बहुत धमकी दी कि आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो वो आया है और बहुत टेंशन में आया, सैंडो बनियान पहन के ऐसे करके आके बैठ गया। तो उस पे वो ये बोले कि तेरे पास क्या शर्ट भी नहीं थी पहनने के लिए, हमें धमकी देने के लिए आया है। तो वो उन लोगों से कहकर ये आया है कि हमने इसके खिलाफ सब कुछ कर लिया है। वो मतलब उसको ये पता था कि मैं तलाक दूंगा, इससे मेरे तलाक देने से पहले उसने सब कुछ कर लिया है, वो ये बोल रहा है। कुछ नहीं, इसके बाद मैंने 112 पे कॉल करी, क्योंकि वो बोले, उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था, जो थाना था मेरे घर के सामने का, उन्होंने सजेस्ट किया कि आप 112 पे कॉल कीजिए, ये ऐसे नहीं मानेगा, ये बहुत मूजी है, ये अब भी लगातार यही कह रही है कि तुम मेरा कुछ नहीं कर पाओगी। 112 पे कॉल करी, मैं वहां पर आधा घंटा ऐसी बैठी रही, वहां नाले के पास ऐसी पड़ी रही मैं बदहोशी में। तो वहां पर जब सर आए थे तो वो मुझे दयालपुर थाने ले गए। जब मैं दयालपुर थाने इस हालत में गई थी, मैं खूनम खान थी उस टाइम पे, और मेरी हालत इतनी थी कि मुझसे बोल भी नहीं मिल रही थी। जब उन्होंने मुझसे अपनी एफआईआर और लिखित में ली, तो उन्होंने कहा आप खुद देखो। मैंने जब लिखा तो उसमें मैंने सब कुछ मेंशन किया कि इन लोगों ने मुझे कितना टॉर्चर करा है, ये लोग मुझे कितना मार पिटाई कर रहे हैं। मेरे शौहर ने आज 8 बजे के बाद आपकी एमएलसी कराई थी? नहीं, पुलिस ने मेरी एमएससी नहीं कराई, और मुझसे ये बोले कि तुम इस पे ये लिख दो कि तुम्हारी एमएससी नहीं होगी। मैंने लिखकर नहीं दी उन्हें। कुछ नहीं, ये हो गए। तो वो उस वक्त मुझसे ये बोले कि कोई बात नहीं, इसने तुम्हें 3 तलाक दिए, तो आज इसको इस बात का नतीजा देंगे, हम इसको आज ही जेल में भेजेंगे। हम और हमारे भाई आराम से वहां पर बैठे रहे। ये बोले कि कैंटीन में जाकर बैठ जाओ। मैं 1.5 घंटा कैंटीन में बैठी रही। 1.5 घंटे बाद आप यकीन नहीं करेंगे, 1.5 घंटे बाद 3-4 लड़के आए वहां पे। वो मुझसे बदतमीजी करने लगे बहुत टाइम तक, क्योंकि मैं खुद इतनी परेशान थी उस टाइम पर। मैंने उनकी बदतमीजी को अवॉइड कर दिया। मैंने सर से कहा सर बहुत टाइम हो गया है, 12:30 का टाइम हो गया है, हम लोगों को घर पे भी जाना है, और आप हमने जो एफआईआर कराई है आप हमें कॉपी दे दीजिए। उन्होंने हमें इसलिए बिठाया था कि आप वो हमें एफआईआर की कॉपी देंगे।